हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैकियावेली के राज्य और शासन संबंधी विचार बताया था, आज मैं आप लोगों को मैकियावेली का धर्म और नैतिकता संबंधी विचार बताऊंगा। मैं यह आपको बताऊंगा कि मैकियावेली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को क्यों पृथक किया। तो आइए चलते हैं मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों की तरफ। मैकियावेली ऐसा पहला विद्वान था जिसने राजनीति से धर्म और नैतिकता को बिल्कुल पृथक कर दिया था। हालांकि मैकियावेली से पहले मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने डिफेंसर पेशिश में धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार दिया था। धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने डिफेंसर पेशिश में दिया था। मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बताया था और मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, परंतु उसने धर्म को राज्य से बिल्कुल पृथक नहीं किया था। हालांकि मार्सिलियो ऑफ पडुआ के पहले प्लेटो और अरस्तु भी होते हैं जो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से संबद्ध किए हैं। प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग माना है और इसके अलावा कुछ मध्ययुगीन विचारक भी हैं जो धर्म और राजनीति को सहसंबद्ध किए हैं। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु इनका ये मानना था कि राज्य को नैतिक होना चाहिए, राज्य को नैतिक होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और यह मनुष्यों के नैतिक उत्थान की पूर्ति का साधन है। तो हम देखते हैं कि पूर्व के मध्ययुगीन विचारक होते हैं, प्राचीन विचारक होते हैं, सब ने राज्य में धर्म को संबद्ध किया था, राज्य से धर्म को संबद्ध किया था। लेकिन मैकियावेली ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। राजनीति से धर्म और नैतिकता को पूर्ण रूप से पृथक रखने का एक कारण था कि राज्य को विकसित किया जाए। इटली को केंद्रीकृत राज्य बनाया जाए, राज्य का संरक्षण किया जाए, राज्य का विस्तार किया जाए, यानी कि वह इटली को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहता था, राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहता था। क्योंकि इटली में उस समय अनेक प्रकार के सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो गई थी, इटली सामाजिक दुर्दशा का शिकार हो गया था, इसलिए वह पूरे समाज को संगठित करने के लिए एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का सुझाव देता है और साथ ही साथ वह कहता है कि राज्य को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल पृथक रखना चाहिए। मैकियावेली यह चाहता था कि साधारण रूप से शासकों को धर्म और नैतिकता में आस्था तो प्रकट करनी चाहिए और यदि धर्म और नैतिकता से राज्य को खतरा उत्पन्न होता है तो राज्य को चाहिए कि धर्म को तिलांजलि दे दे, यानी कि धर्म का परित्याग कर दे। मैकियावेली कहता है कि एक शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। तो इस तरह से मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने लक्ष्य की चिंता करना चाहिए, यानी कि राज्य को लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। साधन चाहे जो कुछ भी हो, साधन सदैव प्रशंसनीय समझे जाएंगे, साधन हमेशा प्रशंसनीय समझे जाएंगे। मैकियावेली यह कहता है कि यदि राजा यह समझे कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है तो उसे साम दाम दंड भेद इनमें से किसी भी उपाय का सहारा लेना चाहिए और इनमें से किसी भी उपाय का प्रयोग करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि राज्य को सशक्त बनाने के लिए, राज्य को मजबूत बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए, राज्य में एकता की स्थापना के लिए वह किसी भी प्रकार के उपायों का सहारा ले सकता है। मतलब वह किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह उसके साधन नीतिगत हो या अनीतिगत हो, यानी कि नैतिक हो या अनैतिक हो, वह किसी भी साधनों को अपनाकर राज्य की सुरक्षा कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार सच्चा शासक वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली हो और लोमड़ी की तरह से चालाक हो। उसे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, लोक, परलोक, अच्छा, बुरा, शत्रु, मित्र आदि दृष्टिकोणों का दास नहीं होना चाहिए। यानी कि एक राजा को अच्छा, बुरा, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, मित्र, शत्रु इत्यादि का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा की चिंता उसको करनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा के संबंध में या राज्य की सुरक्षा करने के लिए जो भी राज्य
राज्य में जो भी बाधा उत्पन्न करे उन बाधाओं को दूर कर देना चाहिए। यानी कि राज्य की सुरक्षा करने के संदर्भ में जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु बाधा उत्पन्न करे उस बाधा को हटा देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैकियावेली यह कहता है कि सच्चा शासक वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली है और लोमड़ी की तरह से चालाक हो। यानी कि उसके अंदर शेर का गुण आना चाहिए, शेर की तरह साहस उसके अंदर होना चाहिए, शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी की तरह उसको चालाक होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक, अच्छा बुरा, शत्रु मित्र आदि दृष्टिकोणों का दास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण है राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता। वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुदृढ़ता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली बिल्कुल चाणक्य की तरह से विचारों का प्रतिपादन करता है। जिस तरह से चाणक्य ने एक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, इसी तरह से मैकियावेली ने शासक को शक्तिशाली बनाने के लिए, राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए विचारों का प्रतिपादन किया है। मैकियावेली कहता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीति अनीति के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, नीति अनीति के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैकियावेली यह भी कहता है कि राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता। जो कुछ वह कहता है, जो कुछ वह करता है, वह न तो नैतिक है और न अनैतिक, प्रत्येतु वह नैतिकता रहित है। यानी कि मैकियावेली धर्म विहीन और नैतिक विहीन राजनीति का समर्थन किया है। उसने धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति का समर्थन किया है। वह राजनीति में धर्म को स्थान नहीं देता है और नैतिकता को स्थान नहीं देता है। जैसा कि मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों का अवलोकन करते हुए मैक्सी कहते हैं, मैक्सी का कहना है कि मैकियावेली के मत में राजनीति की कला तथा शासन के संबंध में किसी कार्य स्वरूप के बारे में निर्णय लेने की एकमात्र कसौटी उससे निकलने वाला परिणाम है। एकमात्र कसौटी क्या है? उससे निकलने वाला परिणाम है। यानी कि हमें जो है परिणामों की चिंता करना चाहिए, साधनों की चिंता नहीं करना चाहिए। यानी कि परिणाम एक कार्य की अच्छाई और बुराई का मानदंड है। जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो हमें मिलता है वही किसी कार्यों के अच्छाई या बुराई का मानदंड है, वही मानदंड है। तो मैकियावेली कहता है कि राज्य और व्यक्ति की नैतिकता पृथक पृथक है, राज्य और व्यक्ति की नैतिकता पृथक पृथक है, अतः राज्य को व्यक्ति के समकक्ष नहीं किया जा सकता है। यानी कि मैकियावेली ने राज्य के लिए अलग नैतिकता का प्रतिपादन किया है और व्यक्ति के लिए अलग नैतिकता का प्रतिपादन किया है। तो वह कहता है कि शासक राज्य के हितों के लिए कोई भी साधन अपना सकता है। वह कहता है कि शासक राज्य के हितों के लिए कोई भी साधन अपना सकता है। वह राज्य को धर्म के विरुद्ध भी आचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि वह राजा जो है वह राज्य के लिए, राज्य हित में, लोक कल्याण के हित में, लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए यदि धर्म उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है तो उस धर्म को तिलांजलि दे दी जानी चाहिए या ऐसे धर्म को कुचल देना चाहिए ताकि राज्य का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, राजहित का उत्थान हो सके। अब मैकियावेली कहता है कि राजनीति में साध्य ही साधन की कसौटी है। साध्य ही साधन की कसौटी है। यानी कि साध्य और साधन, यह साध्य है, यह साधन है। साध्य ही साधनों की कसौटी है। वह कहता है कि राज्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, साधन पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमारे साधन नैतिक हैं या अनैतिक हैं या अच्छा है या बुरा है, साधन की परवाह नहीं करना चाहिए शासक को, बल्कि उसको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि जो साधन राज्य की लक्ष्य की पूर्ति करते हैं वही साधन औचित्यपूर्ण है। साधन कौन से औचित्यपूर्ण है? जो राज्य की लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो इस तरह से मैकियावेली जो होता है वह राज्य हित के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी साधन को अपनाए जाने के लिए वह राज्य को या व्यक्ति को, राज्य को या शासक को प्रेरित करता है। इस तरह से मैकियावेली किसी भी
साधन, इस तरह से मैकियावेली साधनों की परवाह नहीं करता है। साधन नैतिक हो या अनैतिक है, हमें लक्ष्य की चिंता करना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि राजा को अपने लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। तो इस तरह से मैकियावेली राज के लिए, जैसा कि हमने इस तरह से मैकियावेली राज के लिए नैतिकता और धर्म को तिलांजलि देता है। लेकिन मैकियावेली ने राज के लिए अलग धर्म और नैतिकता का प्रतिपादन किया है और व्यक्ति के लिए अलग धर्म और नैतिकता का प्रतिपादन किया है। यही जो है उसका दोहरा मापदंड है, यानी कि यही उसकी दोहरी नीति इसको हम कह सकते हैं, या नैतिकता का दोहरा मानदंड स्थापित करता है। नैतिकता का दोहरा मानदंड स्थापित करता है। मैकियावेली ने राज्य और व्यक्ति के लिए दोहरा मानदंड अपनाया है और यही उसकी आलोचना का कारण है। मैकियावेली की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि उसने राज्य के लिए दूसरी नैतिकता कही है और व्यक्ति के लिए दूसरी नैतिकता का प्रतिपादन किया है। उसने राज्य को अत्याचार, छल कपट, हत्या या अन्य बुरे कार्यों की छूट दी है। मैकियावेली कहता है कि राज के लिए सब कुछ छूट है, खुली छूट है, वह राज कुछ भी कर सकता है। राजहित के लिए, राज को संगठित करने के लिए, राज को मजबूत करने के लिए वह किसी भी उपाय का सहारा ले सकता है। यह विचार उसने राजतंत्र के बारे में भी उसने यही विचार दिए हैं और साथ ही साथ गणतंत्र के लिए भी वही विचार है जो राजतंत्र के लिए उसने द प्रिंस में दिया है। द प्रिंस में राजतंत्र के लिए उसने विचार दिया है, द प्रिंस में। और डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र संबंधी विचार प्रकट किए हैं। वह गणतंत्र हो या राजतंत्र हो, दोनों के लिए मैकियावेली एक ही नीति का प्रतिपादन करता है। मैकियावेली शासक को नैतिकता के सभी बंधनों से मुक्त करता है। मैकियावेली शासक को नैतिकता के सभी बंधनों से मुक्त करता है, परंतु जनता के अनैतिक कार्यों का वह किसी भी आधार पर समर्थन नहीं करता। यानी कि राज के लिए तो खुली छूट देता है, लेकिन जनता के लिए खुली छूट नहीं देता है। वह कहता है कि नागरिकों की नैतिकता इसी में निहित है कि वह राज्य तथा शासक के हित में कार्य करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मैकियावेली कहता है कि नागरिकों की नैतिकता इसी बात में निहित है कि वह राज्य और शासक के हित में कार्य करें, राज्य के हित में कार्य करें और राजा की आज्ञाओं का पालन करें या राज्य की आज्ञाओं का पालन करें। मैकियावेली कहता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना या समझौते भंग करना यह व्यक्तियों के लिए दंडनीय अपराध है। यानी कि व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी भी उपाय का सहारा नहीं ले सकते हैं। व्यक्ति चोरी नहीं कर सकते हैं, वह किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्तियों के बीच जो समझौता होता है उस समझौते को भंग नहीं कर सकते हैं। यह दंडनीय अपराध है और ऐसा जो भी व्यक्ति करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो कार्य शासक के लिए नैतिक है वही कार्य जनता के लिए अनैतिक हो सकते हैं। जो कार्य शासक के लिए नैतिक हो सकते हैं वही जनता के लिए अनैतिक हो सकते हैं। जैसे कि शासक अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज को संगठित करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए वह हत्या भी कर सकता है, वह अपने दुश्मनों को मार सकता है, मित्रों को भी मार सकता है, यानी कि वह किसी भी हद तक जा सकता है राज को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही मैकियावेली का दोहरी नैतिकता का सिद्धांत है। यही मैकियावेली का दोहरी नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है। दोहरी नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली ने राज के लिए अलग नीतियां बनाई है और व्यक्ति के लिए अलग नीतियां बनाई हैं। अब हम चलते हैं मैकियावेली के राजनीति और धर्म की तरफ से कि मैकियावेली राजनीति और धर्म में किस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहता है। राजनीति और धर्म, राजनीति एवं धर्म। मैकियावेली कहता है कि धार्मिक लोग राज्य के प्रति आस्थावान होते हैं। यदि जनता धार्मिक होती है तो वह राज्य के प्रति आस्थावान होती है, राज्य के हर निर्देशों का वह पालन करती रहती है। इसीलिए मैकियावेली कहता है कि धर्म भीरु प्रजा शासन के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। यानी कि जनता अगर धार्मिक है तो शासन के लिए बहुत अनुकूल होती है, वहां पे अच्छे प्रकार से शासन किया जा सकता है और
और राज्य को शासन संचालन के लिए जनता को धार्मिक बनाना चाहिए। मैकियावेली यहाँ कहता है कि शासक को चाहिए कि जनता में धर्म का प्रचार करे, धर्म का प्रसार करे, जनता अधिक से अधिक धार्मिक हो जाए। और जब जनता अधिक से अधिक धार्मिक हो जाएगी तो वह राजा का या शासक के अनैतिक कार्यों की भी अवहेलना नहीं करेगी। यानी कि अगर शासक अनैतिक कार्य भी कर देता है तो जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। परंतु मैकियावेली ने मानवीय गुण के रूप में धर्म को मान्यता नहीं प्रदान किया है। मानवीय यानी कि राजा को बहुत अधिक धार्मिक नहीं होना चाहिए, उसे धर्म का दिखावा करना चाहिए। जैसा कि कौटिल्य कहता है या चाणक्य कहता है कि राजा को जनता के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, दया का व्यवहार करना चाहिए और अंदर से उतनी ही कुटिल होना चाहिए। यानी कि लोगों को लगे कि राजा बहुत धार्मिक है, लेकिन राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, उसे धर्म को बहुत अधिक अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। वह राज्य संचालन करने के लिए जो भी नीतियां बनाए वह अगर धर्म विरुद्ध है तो उसका प्रतिपादन कर दे, उस नीतियों को वह लागू कर दे। तो मैकियावेली की मान्यता है कि यदि धर्म राज्य के मार्ग में बाधक बने तो उसे कुचल देना चाहिए। धर्म राज्य के मार्ग में बाधक बने तो उसे कुचल देना चाहिए और धर्म तभी तक उचित हो सकता है जब तक वह राज्य का साधन बना रहता है। राजा धर्म का दिखावा करके जनता को अपने पक्ष में कर सकता है। राजा जो है वह धर्म का दिखावा करके राजा जो है वह धर्म का दिखावा करके जनता को अपने पक्ष में कर सकता है। इसीलिए डनिंग महोदय कहते हैं कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता के प्रति उदासीन है। वह धर्म विरुद्ध नहीं है वरन धर्म के प्रति उदासीन है। मैकियावेली धर्म के प्रति उदासीन है, वह अधार्मिक नहीं है, वह अधार्मिक नहीं है। वह तो मैकियावेली तो यह कहता है कि राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन राज्य हित में धर्म की उपेक्षा भी की जानी चाहिए। मैकियावेली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक किया है। पृथक करने का कुछ कारण है क्योंकि मैकियावेली के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। पोपशाही में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। ईसाई धर्म में अनेक प्रकार की कमियां उत्पन्न हो गई थी और जो सामाजिक वातावरण था वह उसमें अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गए थे। यानी कि टूट फूट, गृह युद्ध, दंगा, हत्या, चोरी, बेईमानी इत्यादि प्रकार की बुराइयां इटली के उस समाज में व्याप्त हो गई थी। इसीलिए मैकियावेली राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करता है। धर्म और नैतिकता का पृथक करने के पीछे, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग रखने के पीछे मैकियावेली के कुछ कारण भी हैं। मैकियावेली ने कुछ कारणों को भी स्पष्ट किया है, क्योंकि मैकियावेली यह कहता है कि राज्य के कल्याण के लिए हमें धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए। राज्य के एकीकरण के लिए हमें धर्म और नैतिकता का परित्याग करना चाहिए। मैकियावेली एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करने का सुझाव देता है, क्योंकि इटली उस समय 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, पवित्र रोमन चर्च और वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का राज्य, 5 भागों में इटली विभाजित हो गया था। इसलिए मैकियावेली यह सुझाव देता है कि सभी गणराज्यों को मिलाकर एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की जाए। इसलिए मैकियावेली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए धर्म और नैतिकता को पृथक करता है। तीसरा कारण है कि मैकियावेली कहता है कि धर्म मनुष्य को दुर्बल बनाता है। जो धर्म भीरु होता है वह व्यक्ति जो होता है वह बहुत दुर्बल होता है, अंदर से चूंकि दयावान होता है, वह कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता है। तो धर्म व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, डरपोक बनाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है वह बहुत दूर तक सोचता है। यानी कि वह कोई भी कार्य किसी भी कार्य के करने के पहले वह 100 बार सोचेगा। लेकिन जो धर्म का पालन नहीं करता है उसको धर्म की परवाह नहीं होती है। उसको अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक, स्वर्ग नरक इत्यादि बातों की चिंता नहीं होती है। उसको केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, या वह केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है और लक्ष्यों को पूरी भी कर लेता है, लक्ष्यों की पूर्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर लेता है। तो इस तरह से मैकियावेली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए वह धर्म और नैतिकता को पृथक करता है। चौथा कारण है कि पोपशाही का अंत करने के लिए मैकियावेली जो है वह पोपशाही का अंत करना चाहता है। पोपशाही का अंत करना चाहता है। तो चूंकि पोपशाही में इतनी बुराइयां व्याप्त हो गई थी, इतना व्यभिचार व्याप्त हो गया था,
कि पोपशाही से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा था। लोग चूंकि मध्य युग में, जैसा कि मध्य युग जो होता है वह उसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं, अंध युग के नाम से जानते हैं। लोग इतने धार्मिक हो गए थे कि राज पतन की तरफ चला गया था, राज पतन की तरफ चला गया था। इसलिए मैकियावेली कहता है कि राज्य के विकास के लिए धर्म का परित्याग करना चाहिए। और इसके अलावा मैकियावेली शक्तिशाली शासन की स्थापना का सुझाव देता है। वह कहता है कि धर्म और नैतिकता को पृथक रखकर ही शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया जा सकता है, शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जा सकती है। आइए अब हम चलते हैं आलोचनाओं की तरफ कि मैकियावेली ने जो धर्म और नैतिकता संबंधी विचार प्रकट किए हैं उस पर क्या आक्षेप किए जाते हैं। पहला आक्षेप यह किया जाता है कि मैकियावेली ने जो राजनीतिज्ञों को खुली छूट दी है कार्य करने के लिए, शासन हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, राज्य हित के लिए, तो वह राजनीतिज्ञ जो हैं मैकियावेली राजनीतिज्ञों के गलत कार्यों का भी समर्थन करता है। वह कहते हैं कि राज्य के हित के लिए शासक या राजनीतिज्ञ जो भी कार्य करते हैं वह सब सही है, जबकि यह इससे हम एक उत्तम जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, एक उत्तम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं कि जो शासक हों वह सभी गलत कार्य करते रहें। जैसे हम देखते हैं कि जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर एक शासक ही था जर्मनी में, और उसने 1 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। यानी कि राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए वह 1 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। तो इसको हम नैतिक नहीं कर सकते हैं, यह अनीति है, यह अनैतिक कार्य है। तो मैकियावेली राजनीतिज्ञों को या शासक को अनैतिक कार्य करने की खुली छूट देता है, जिससे कि सामाजिक वातावरण या राज्य का वातावरण दूषित हो जाएगा। मैकियावेली शादी को अधिक महत्व देता है, साधन की उपेक्षा करता है। वह कहता है कि हमें शादी की चिंता करनी चाहिए, साधन की नहीं। साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे, लेकिन जैसा कि हम गांधीवादी सिद्धांतों में देख सकते हैं, गांधी जी कहते हैं यदि साधन पवित्र है तो साध भी पवित्र होंगे। गांधी जी कहते हैं कि यदि साधन पवित्र है तो साध भी पवित्र होंगे। हमारे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। मैकियावेली ने साध्य पर अधिक बल दिया है, यानी कि लक्ष्य पर अधिक बल दिया है। वह साधन को महत्वहीन बना दिया है। वह कहता है कि वही साधन ठीक हैं जिससे हम लक्ष्य प्राप्त करें, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम पास होते हैं तो यदि हम गलत तरीके से पास हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना, यानी कि हमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, भले ही हमने गलत साधनों से हमने परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। तो मैकियावेली यही कहता है कि हमें सफलता प्राप्त करना चाहिए, साधन की परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह क्या है, यह गलत है, यह अनुचित है। तो मैकियावेली अनुचित कार्यों को बढ़ावा प्रदान कर देता है। जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि यदि साधन पवित्र है तो हमारे साध भी पवित्र होंगे। यदि साधन पवित्र है तो साध भी पवित्र होंगे। हमेशा हमें पवित्र साधन अपनाना चाहिए, जैसा गांधी जी स्वयं पवित्र साधन अपनाते थे। सत्य, अहिंसा इत्यादि संवैधानिक साधनों के द्वारा वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर होते हैं। गांधी जी चाहते थे तो अंग्रेजों की हत्या करवा कर भी वह भारत को आज़ाद करा सकते थे। लेकिन गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि पवित्रता, संयम, सत्य और अहिंसा, इसी पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो मैकियावेली ने जो ये विचार प्रतिपादित किए हैं, यदि मैकियावेली के विचारों को अपना लिया गया तो सर्वत्र हिंसा व्याप्त हो जाएगी। यदि मैकियावेली के विचारों को अपना लिया गया तो सर्वत्र हिंसा व्याप्त हो सकती है। यानी कि एक शासक अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। राज्य के संगठित करने के नाम पर वह अनेक प्रकार के अत्याचार कर सकता है। वह कहता है मैकियावेली कि शासक कुछ भी करें, शासक को सदैव लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव स्मरणीय ही समझे जाएंगे या प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। यानी कि वह राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक हित के नाम पर
व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने का बढ़ावा देता है, यानी कि व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने की खुली छूटें देता है। यानी कि जो शासक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वह सार्वजनिक नीति के नाम पर कोई भी नियम बना सकते हैं, अपने हित में कोई भी नियम बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी योजनाएं लागू कर सकते हैं जो उनके हित में है। तो अपने हितों के खातिर, अपने हितों के लिए वो किसी भी साधन को अपना सकते हैं। मैकियावेली ने राजनीति के अंतर्गत धर्म और नीति की उपेक्षा की है, जबकि अनेक ऐसे विचारक हैं जो राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराना चाहते हैं, धर्म को प्रविष्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म ही राजनीति है और राजनीति ही धर्म है। तो महात्मा गांधी राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराना चाहते हैं। मैकियावेली ने धर्म और नीति की उपेक्षा की है राजनीति के अंतर्गत। वह राजनीति को पूर्ण रूप से धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया है। यानी कि जो राजा है उसके लिए न तो धर्म है न तो नैतिकता है। धर्म और नैतिकता कुछ भी उसके लिए नहीं है। वह केवल राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उसको केवल राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता संबंधी जो विचार दिए हैं उसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। हालांकि मैकियावेली के विचारों को आज भी अपनाया जाता है। कुछ लोग मैकियावेली की नीतियों का पालन करते हैं, जिसको हम मैकियावेलीवाद के नाम से जानते हैं, मैकियावेलीवाद के नाम से जानते हैं। मैकियावेली ने राजनीति के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को पृथक किया है, यानी कि धर्म और नैतिकता के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मानव स्वभाव के बारे में बताऊंगा कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के विषय में क्या क्या विचार प्रकट किए हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।